लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में जम्मू कश्मीर को लेकर एक आला सतही मीटिंग इस वक्त जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह इस वक्त हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, और इस मीटिंग के अंदर जहां पर कौमी सलामती के मुशीर, NSA, IB चीफ, आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, DGP CRPF समेत कई अहम लोगों ने शिरकत की है। और इस मीटिंग के अंदर पॉलिटिकल, सोशो और इकोनॉमिक सर्विस सेक्टर पर जो है वो खास तवज्जो देने की बात सामने आई है। इधर खबर यह भी है कि वजीर आजम के दौरे से कबल इस मीटिंग को शक्ल दी जा रही थी, बजट प्लानिंग को भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मजीद क्या कुछ है, सीधे चलेंगे जी। हमारे साथ हर्ष इस वक्त फोन लाइन पर है। हर्ष, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि ये जो सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त आ रही है कि दिल्ली के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब जम्मू कश्मीर का बजट भी दूसरे सेशन, पार्लियामेंट के दूसरे सेशन के अंदर पेश होना है, और उस सिलसिले में पहले ही डेट्स को अनाउंस भी किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और आज गृह मंत्रालय के अंदर मीटिंग। क्या कुछ आपके सोर्सेज आपको बता रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें इस मीटिंग की, जिस बारे में आप बता रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, और साथ ही कहा जा रहा है कि इस बैठक में गृह सचिव, NSA, IB चीफ, आर्मी चीफ, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के LG और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के DGP, CRPF, NIA, DG सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे हैं। दरअसल इसमें बात हुई है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है, और ये कहा जा रहा है कि बजट को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। खासतौर पर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा ब्यौरा दरअसल इसमें लिया है, और ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर जो बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। विकास का मसला तो है ही, बजट को लेकर तो बात हुई है, क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बीती जनवरी में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जो गुड गवर्नेंस है उसको लॉन्च किया था। फिर जम्मू कश्मीर इस तरह से जो इंडेक्स का पहला केंद्र शासित प्रदेश रहा था, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह भी थी, उस पर खासतौर पर बातचीत हुई है, और इस इंडेक्स वाले मसले को लेकर बातचीत उपराज्यपाल साहब से भी हुई है। तो ये तमाम मसले थे जो इसमें उठाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बजट का भी आपने जिक्र किया, बजट को लेकर भी इस वक्त चर्चा चली है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे आयोजित किया गया था, और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई भी दी थी इंडेक्स को लेकर जब ये मीटिंग हो रही थी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी मीटिंग समाप्त हो गई है, लेकिन तमाम बड़े अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर ही चर्चा हुई है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि बजट से पहले जिस तरीके से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू के अंदर हाई लेवल मीटिंग बुला चुके हैं, आज उसका रिपल्शन और उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन यूनियन होम मिनिस्टर के सामने थी कि जनाब इस तरीके की हमारी प्रोजेक्शन है और ये हमारा प्लान साइज रहेगा, ताकि कल जब फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर उसको पेश करेगी, पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी, तो एक कंसेंसस हो होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर? आप भी कह सकते हैं कि हाँ, समन्वय बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो आगे आने वाली स्थिति हमें देखेंगे कि एक और दूसरे की बात में फर्क हो सकता है, और इसी वजह से मीटिंग बुलाई गई है। जब उपराज्यपाल साहब आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बजट को रखेंगे सामने, तमाम जो अधिकारी रहेंगे, उसको लेकर ये चर्चा की गई, लेकिन विकास का मुद्दा जिस तरीके से हावी है जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त, क्योंकि कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, और इंडेक्स का खासतौर पर इसी में इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जो गुड गवर्नेंस है उसकी बात कही है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आगे काम किया जा सके, और उपराज्यपाल साहब से इसी का ब्यौरा लिया गया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं तो किस तरीके का काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को बताया जाएगा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ये एजेंडा यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये आगे के लिए सोचकर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से इस बजट को रखना है और लोगों के सामने अपनी बातों को पेश करना है। इसलिए हमने देखा कि सिर्फ LG ही नहीं वहां पर मौजूद थे, NSA थे, IB चीफ थे, यानी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर लेकर जो बात हुई है, लेकिन ये आगे को लेकर सोचा जा रहा है जब हम बात विकास के मुद्दे को करते हैं, क्योंकि केंद्र इस वक्त विकास के मुद्दे को आगे रख रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उपराज्यपाल साहब भी हर एक मंच पर विकास के मुद्दे को ही आगे लाते रहे हैं। तो ये सिर्फ मसला बजट तक ही सीमित मत रखिए कि बजट में ही आपको ये सब देखने को मिलेगा, ये तैयारी आगे की है, वो आप अच्छे से जानते हैं। क्या इसको ये भी माना जाए कि परिसीमन के मामले पर भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल परिसीमन को लेकर है, अगरचे वो सारा
परिसीमन कमीशन नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ड्रॉबैक को भी देखा गया होगा, उन सभी चीजों को भी सुना गया होगा। इशफाक, परिसीमन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो बातें हैं, क्योंकि परिसीमन को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि कलह देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की बात करें, जिस तरीके से जुगल किशोर साहब से कह रहे थे कि सभी आकांक्षाओं को पूरा करता है, लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ मंत्री थे, उनकी तरफ से इस पर सवाल खड़े हुए। लेकिन जितने बड़े चेहरे, आप जितेंद्र सिंह साहब का नाम ले लीजिए या फिर जुगल किशोर शर्मा का नाम ले लीजिए, तो वो आकांक्षाओं को पूरा करने वाला परिसीमन आयोग की रिपोर्ट बता रहे हैं। जब उन्हीं की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिसीमन को लेकर जब ये नेता ये कह रहे हैं तो बड़े अधिकारी भी उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत रहे होंगे। इसी वजह से परिसीमन को लेकर अभी कोई आवाज नहीं उठ रही हो। इसमें कहा जा रहा है कि हाँ, परिसीमन को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन इतनी बड़ी चर्चा नहीं की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब दिल्ली की मीटिंग की हो रही थी कि दिल्ली के अंदर हाई लेवल मीटिंग हुई है। मीटिंग को चेयर किया है खुद मिनिस्टर फॉर होम अमित शाह ने, और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस किया गया। और बजट से पहले इस मीटिंग को काफी अहम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बजट एलोकेशन जी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर काफी ज्यादा है। और फिर बेरोजगार मामलों को लेकर जो लगातार कई मामले हैं जी जिनको लेकर निपटाने की जरूरत है, उसमें भी आज की इस मीटिंग के अंदर डिसीजन हुआ है। इंप्लीमेंटेशन एक आध दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है।